गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। चीयर्स सर। ओए होए, म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये है दी चाणक्य डायरीज। दिस इज इंडियाज बेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये मैगजीन खरीदिए। खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जियोपॉलिटिक्स के सवाल या करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। मजा आ जाएगा आपको। मेरी बात मानिए, ऑर्डर कीजिए आज ही। हाँ दोस्त, क्या खबर? आप डिसाइड करो कहाँ से आज स्टार्ट करना है। बांग्लादेश चलना है आपको पहले या पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं, सर। हमारा शो हंसी मजाक का है। हाँ। तो हमें पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए। ठीक। पहली चीज। ठीक है। और एक पाकिस्तानी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरी उससे, ही लिव्स इन लंदन, ठीक है, वो अपने आप को खुद ही पाकिस्तानी नहीं मानता, लेकिन उसने एक बात कैच कर ली जो कि सिर्फ हमारी टीम को पता थी। उस पाकिस्तानी ने कैच कर ली, और वो 15-20 साल से, ही इज अ यूके सिटीजन, बेसिकली पाकिस्तानी मूल का ही है। वो कहता है कि मैंने एक बात नोट करी है कि आप द चाणक्य डायलॉग्स, जो आपकी शो है, जो आपकी मेन, उसमें आप पाकिस्तान डिस्कस नहीं करते। आप मेजरली राइट में डेली पाकिस्तान 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 मेजरली राइट में शो करते हो, आप उसमें क्यों नहीं, मेन चीज पे क्यों नहीं डिस्कस करते? अब वो प्रोग्राम देख रहा होगा, फिर वो फोन करेगा शाम को, भैया मेजर साहब आपने यार ऐसी बात कर दी गंदी। एक्चुअली इशू ये है कि ये शो हंसी मजाक का है, और पाकिस्तान इसी लायक है। पाकिस्तान ने कभी कोई सीरियस काम तो किया नहीं। कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल काम करे तो वहां पे जो सीरियस लोग हैं, सीरियस प्लेयर्स कौन से? इंडिया है, चाइना है, यूएस है, ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ठीक है। अब यूक्रेन रशिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, तो यूरोपियन यूनियन, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट यूरोपियन यूनियन। तो ये जो बड़े बड़े सीरियस देश हैं, उनके डिस्कशन होते हैं द चाणक्य डायलॉग्स में या कैप्सूल में। ये फर्जी के डिस्कशन जो होते हैं, हा हा ही हु छिछोरेपन के, ये हम इस शो में करते हैं। ये हंसी मजाक का शो है। एंड फोन आएगा शाम को, क्या है मेजर साहब, ये कोई बात होती है कहने वाली? पाकिस्तान ना खुद के उसमें उलझता जा रहा है। जो ये मतलब कुछ क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, बट इनको खुद नहीं समझ आता कि ये करना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप बोलते हो कि करने और बोलने में फ़र्क रहता है इनके। तो अब मोहसिन नकवी मिलते हैं पाकिस्तान के पीएम से, शहबाज शरीफ से, और बात करते हैं वही कि हमें अपनी टीम को भेजना है या नहीं भेजना। तो उसमें मोहसिन नकवी बोलते हैं कि आईसीसी जो है ना, वो हमारी प्रायोरिटी है, मतलब हमें अपनी क्रिकेट को बचाना है, हमें अपनी टीम को वहाँ भेजना पड़ेगा। अब एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम बॉयकॉट करेंगे इंडिया को, अगर हम नहीं जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, आईसीसी हमारी प्रायोरिटी है, हमें अपने रिश्ते बेहतर रखने हैं सबके साथ। देखो, हो गया सवाल खत्म? हाँ। कि बाकी है? नहीं, मतलब बात तो यही करी है इन्होंने। देखो, बात यह है कि ये लाहौरी है, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड लाहौरी ब्लड। ये बड़बोले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी, इनकी पिक्चर नहीं देखी मौला जट टाइप की? ओए मौलिया, ओए मौलिया, सर। बस मौला जट इतनी फर्जी पिक्चर है, और बड़ी मजेदार है वैसे वो, बट इतनी फर्जी पिक्चर है, इतनी 420 की पिक्चर है वो। पुरानी वाली मौला जट, नई वाली तो नहीं देखी मैंने, पुरानी वाली। उसमें लड़ाई कम है, लड़ाई है उसमें, एक्शन मूवी है वो, इसमें ऐसी बात नहीं कि लड़ाई नहीं है। उसमें डायलॉगबाजी बहुत है, उसमें जो डायलॉगबाजी है ना, और यही लोग, मौला जट की डायलॉगबाजी लोगों ने एंजॉय करी है। मौला जट का एक्शन लोगों ने एंजॉय नहीं करा, डायलॉगबाजी। वो जेलर, वो पता नहीं क्या नवा आया है सुनिए, और बस उसी में लोग सीटियां। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसी है। सो दे आर बेसिकली, इनके दिमाग में मौला जट चल रहा है सर, ठीक है। इनके दिमाग में इस तरीके से मौला जट चल रहा है कि डायलॉगबाजी। इन्होंने मरवा दिया बांग्लादेश को पूरा। सर, बांग्लादेश फ्री में बैठा था, बांग्लादेश का लेना एक ना लेना दो। और इसमें मैं मानता हूं जो मुस्तफिजुर जो भी है, वो मुस्तफिजुर रहमान, उसके केस में मैं खुद कहता हूं एज एन इंडियन कि बीसीसीआई की गलती है सर। बीसीसीआई स्टूपिडिटी, दे mismanage the situation, they are responsible for this nonsense, not the Bangladesh Cricket Board, BCCI, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। उसने बेवकूफ़ी करी है ये मुस्तफिजुर के केस में। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू था, राइट,
फर्स्ट ऑफ ऑल somebody from BCCI should call Mustafizur and tell him कि यार ये गड़बड़ हो गई हमसे. I'm not saying apologize, but at least make things okay. You invited him and when he came on your invitation, then you insulted him. अच्छा. दूसरी चीज है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिजर्व्स अ किक. ठीक है. दे डिजर्व अ किक. यू आर एन अडल्ट. आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है. आप वोट दे सकते हैं. ठीक है सर. आप वोट दे सकते हैं. आप वोट दे सकते हैं. जब आप वोट दे सकते हैं तो फिर आप जिम्मेदार नागरिक हैं क्योंकि आप सरकार को इलेक्ट कर रहे हैं. सर, इफ बांग्लादेश इज अ मैच्योर नेशन, आप ये पाकिस्तान के ये तो चोटे हैं. ये भाई ये तो चोर डकैते हैं. आप इनके कहने में कहां आ गए सर? अब देखो, इनको निकलवा दिया बांग्लादेश को. इनका कंपटीशन कौन था क्रिकेट में? बांग्लादेश. आप इसको इस सेंस में देखो, ये थोड़ा ना इंडिया से खेल के जीत रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से खेल के जीत रहे हैं. ये तो सबसे जूते खाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में. सबसे हारे हुए हैं ये तो यूएस से भी हार गए थे. मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको लगा बांग्लादेश जो है इट इज अ कॉम्पिटिशन. तो एक काम करते हैं, साजिश करते हैं और इनको निकलवा देते हैं. इन्होंने बांग्लादेश को फूंक पे चढ़ाया, चने की झाड़ पे. और फूंक देखो, बांग्लादेश फूल के गुप्पा हो गया. वैसे ही प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं. डफली वफली लेके निकल गए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वाले पूरे. डक 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 सारा रा करके उन्होंने ड्रामा अपना करा. उनको आईसीसी ने निकाल दिया, गेट आउट. अब ये कह रहे हैं चलो एक कंपटीशन कम हो गया, स्कॉटलैंड को तो हम समझ ही लेंगे. ये भी हो सकता है. स्कॉटलैंड, अरे ये ऐसी सोचते हैं. दीज पीपल आर, मैं कभी भी देखना, ये जो कंटेंट बनाते हैं ना पाकिस्तानीज, एक्सेप्ट फॉर 4, 5, 6 जो पाकिस्तानीज है उनको छोड़ दो, इनका कंटेंट भी ऐसे होता है. ये कढ़ाई खाली है, ये चपली कबाब है. अबे मर जाएगा खा खा के. इतना मत खा सुअर, इतना मत खा, कम खा. ईट लिटिल, एक्सरसाइज करो. मैं जो है वही है जो है. बट बांग्लादेश की भी ना एक 2 साइडेड बाहर आ रही है उनकी भी एक ना दोगलापन टाइप. हाँ. अब उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को मना कर दिया कि आप इंडिया नहीं जाओगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स. हाँ. बट बांग्लादेश ही अपनी एक शूटिंग की टीम है उनकी, वो इंडिया विजिट कर रही है. बांग्लादेश की ही कोई शूटिंग का कंपटीशन होना है तो उसमें उनकी टीम आ रही है. और उसके बाद पिस्टल चैंपियनशिप है, एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप, इसमें. और उन्होंने अलाउ कर दिया अपनी टीम को आने के लिए इंडिया. अब आप बांग्लादेशियों से पूछो तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है. वो कह रहा है उनके हाथ में पिस्टल है, वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे. वो एयर पिस्टल वाली छर्रे वाली है उनके पास. देखो ये पगले हैं, ये पाकिस्तान के बहकावे में आ गए. मैं बता रहा हूं, दे हैव बीन फूल्ड बाय पाकिस्तान, द बांग्लादेशीज हैव बीन कॉन्ड बाय पाकिस्तान. ठीक है. द पाकिस्तानीज आर ओरिजिनल कॉन मास्टर्स. पाकिस्तानी वो कौम है जो कि अमेरिका से पैसे ले रहा था और उसी वक्त ओसामा बिन लादेन को भी छुपा रखा. यानी कि देखो, गेम देखो पाकिस्तानियों का. अमेरिका से पैसे मिल रहे थे. क्यों मिल रहे थे? लादेन को ढूंढो सर. ठीक है. लादेन को खुद छुपा रखा था और हर महीने पैसे ले रहे थे क्योंकि पाकिस्तानियों को यह लग रहा था कि जिस दिन हमने लादेन को पकड़ लिया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे सर. यानी कि ये नमक हराम भी हैं. ये नमक हराम का क्या मतलब? डिसलॉयल. ये जिससे पैसे, इन्होंने तालिबान को सपोर्ट करा, तालिबान के लोगों को पकड़ पकड़ के गुआंतानामो में भेज दिया, अमेरिकन से पैसे ले लिया. इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने अफगानों को धोखा दिया, इन्होंने जो पाकिस्तानी पश्तून है उनको धोखा दिया, इन्होंने बलोचों को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया. और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बांग्लादेशी अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं कि हम बड़ी इंटेलिजेंट कौम है. अबे तुम्हें नहीं पता था ये चोरों के बारे में? जब वो कहानी लिखी गई थी अली बाबा 40 चोर, और 40 चोर पाकिस्तानी तो थे सर. अरेबियन नाइट्स की जो कहानी है अली बाबा 40 चोर, तो 40 थीव्स और पाकिस्तानीज. शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ये जितने भी खानदान है ये सब तो थे 40 चोर में. बट अगर हम बांग्लादेशी गवर्नमेंट को देखें, हाँ, उनका खुद का स्टांस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है. आप ऐसे नहीं मतलब कर सकते ना कि इनको दिक्कत है सिक्योरिटी कंसर्न्स और इनको नहीं है. ये कुछ नहीं है. सुनो, नोबडी केयर्स अबाउट शूटिंग. ये पता भी नहीं होगा. ये तो आपको कहीं मीडिया रिपोर्ट आ गई तो आपने इसको ले लिया. आपको लगता है कि बांग्लादेशियों को फर्क पड़ रहा है शूटिंग टीम गई है कि नहीं गई है? उनको ये फर्क पड़ रहा है कि क्रिकेट टीम गई है कि नहीं गई है, क्योंकि क्रिकेट एक हाईली हाइप्ड और हाईली वॉच्ड गेम है. सर, दैट्स इट. मोटी मोटी बात यही है कि नजरों में आना है, बस नजरों में, बस कुछ नहीं. और ये जो पूरा एंटी इंडिया वाला सेंटिमेंट है ना, ये देख लेना 3-4 महीने के अंदर धीरे 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 धीरे
नीचे मैं डाई डाउन नहीं होगा, कभी डाई डाउन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा इलेक्शन के बाद। हाँ, इलेक्शन के बाद ये सब ठंडे बस्ते में जाने वाला है, रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन कम हो जाएगा। अभी और हिंदुओं की किलिंग ये लोग करेंगे या करने की साजिश करेंगे, और घर जलाएंगे, और कम्युनल सेंटिमेंट्स वेप अप करेंगे। इंडिया साजिश कर रहा है, हम बड़ी अजीम कौम है, आज की तारीख में बांग्लादेश टॉप 3 इकोनॉमीज में होनी चाहिए थी, वो हिंदू ने साजिश कर दी, और ये सब गाना गाएंगे ये लोग। शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट हाँ, स्पोक विद माई ब्रदर प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियां, ईरान को लेके इन्होंने वो पूरा कराया है। मैंने भी इसके ऊपर ट्वीट करा है। ट्वीट किया आपने भी, तो आप मतलब थोड़ा सा एक बारी माइंडसेट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, दे चुका है। यहाँ पे इस ट्वीट में वो बात कर रहा है सिक्योरिटी की, साथ में रिश्ते बेहतर करने की, हम कैसे अपने रीजन में पीस मेंटेन करेंगे, हम साथ साथ चलेंगे। देखो, पाकिस्तानी भारत की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए सर। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आप अजीम कौम बने, एक कहावत है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, यू कांट हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड कंफर्ट बोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका चरित्र बहुत मजबूत हो, तो आपको दुख और कठिनाई झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और इससे बेहतर एग्जाम्पल, इससे बढ़िया एग्जाम्पल, उच्च एग्जाम्पल नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जो थे ना, वो वनवास में भगवान बने। एक कॉन्सेप्ट है, अब लोग इस पर बहस कर सकते हैं मुझसे, लेकिन वो जो वनवास में वो नंगे पैर चले, और जो उनके पैरों में कांटे लगे, और जो उन्होंने समस्याओं को झेला, ठीक है, उसके बावजूद भी अपना वचन, उस पे वो अडिग रहे। दैट इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी कहानी एक्चुअली वहां से शुरू नहीं होती कि वो एक राजा था और राजा के 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वहां से कहानी शुरू नहीं है। मतलब है वहीं से शुरू। कहने की बात यह है कि जो हम समझते हैं प्रभु श्री राम कौन थे, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम एक मोरालिटी की बात तो कर रहे हैं सर। जब प्रभु श्री राम की बात करते हैं, मोरालिटी की तो बात कर रहे हैं ना। सो सी, इट इज द सेम थिंग फॉर नेशंस। जब आप देखें भारत ने कैसे रिएक्ट करा, ट्रंप ने इतना उल्टा सीधा बोला, भारत ने कुछ नहीं बोला, साइलेंट ट्रीटमेंट। मोदी जी ने एक जवाब दिया नहीं, किसी ने जवाब दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है कि यार हमारी डील भी होने वाली है भारत के साथ। बात मत करो, मुंह मत खोलो, काम करके दिखाओ, कीप क्वाइट। और ये मुझे भारत की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है, जस्ट कीप क्वाइट। हम बोलते ही नहीं कभी किसी को। आप कह रहे हो ना डेड इकोनॉमी, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, हमने बोला 8.2% जीडीपी। Q2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q2 में 8.2% जीडीपी। ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी, IMF कहता है कि इतने सालों से लगातार वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है ना। ट्रंप कहता है कि ट्रेड डील नहीं करूंगा, अचानक डेवोस में अनाउंसमेंट होती है कि आई एम गोइंग टू इंडिया टू साइन मदर ऑफ ऑल डील्स, और हो जाती है खट से। डेवोस के बाद 4 दिन के अंदर यहां पे डील साइन हो गई। बात नहीं करनी, मुंह नहीं खोलना, काम करना है। काम बोलेगा, आपका सक्सेस बोलेगा, आपको ये बयानबाजी, ये जो कह रहा है ना, ये देखो यही चीज है ना कि शहबाज शरीफ कहता है कि माय ब्रदर पेजिशकियां, तुमने जो एयरबेस दे रखे हैं पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन को, तुम्हें क्या लगता है वो एयरबेस से क्या करना चाहते हैं? इन्होंने लोगों को क्या बोला है कि नहीं साहब वो आईसिस के टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ। दैट कुड बी 10, 15, 20%। अमेरिकन पाकिस्तानी एयरबेसिस में कर क्या रहे हैं? अमेरिकन का क्या मतलब है वहां पे? अमेरिकन तो फॉर्मली अफगानिस्तान से एग्जिट कर गए। व्हाट आर दे डूइंग देयर? व्हाट आर दे डूइंग? और आपको पता है कल परसों क्या रिपोर्ट है? अमेरिकन को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मत जाओ। अमेरिकन टूरिस्ट को और सबको कह रहे हैं कि, और जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं उनसे कह रहे हैं भाई दाएं मत जाना, तुम बहुत घूमने की आदत हो गई तुम्हें, है ना। मतलब कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं, तुम किडनैप हो सकते हो, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें जान से तुम्हारी हत्या हो सकती है। वो पाकिस्तान जो बड़े शादियाने बजा रहा था, बड़ा सेलिब्रेट कर रहा था, ढोलक वोलक पीट रहा था कि यार ये ट्रंप के साथ खाना खा लिया, उसी ट्रंप ने ऐसी बेइज्जती करी, पता ही नहीं लगा इनका। और पाकिस्तान खुशी मना रहा था कि देखो भारत के ऊपर 50% टैरिफ। हम कुछ बनाते हैं तो तब टैरिफ लगा है।
तुम्हारे ऊपर अगर कल, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया अगर ये कह दे, मैं कहता हूं चाइना भारत ट्रेड शुरू कर दे, बगल में ही है ना पाकिस्तान सर। पंजाब के थ्रू तो बगल में ही है, गुजरात के थ्रू बगल में है, राजस्थान के थ्रू बगल में है, ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है आपका सर। आप सिंपल सी एक बात बोलो पाकिस्तान से कि 0% टैरिफ। भारत कहता है कि ट्रेड तुम्हारे साथ शुरू करते हैं 0% टैरिफ, चाइना कहता है 0% टैरिफ, यूरोपियन यूनियन कहता है 0% टैरिफ, जापान साउथ कोरिया कहते हैं 0% टैरिफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहता है 0% टैरिफ। इससे बड़ी मुर्गी सोने के अंडे देने वाली तो नहीं मिल सकती आपको। ये तब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बनाते ही नहीं कुछ, इनको आता ही नहीं कुछ, नालायक कौम है। दे डोंट मेक, दे डोंट। यार एक बात बताओ, भीख मांगने से तो आसान नहीं होगा ना ये सर। भीख मांगना तो सुपर आसान है, इनका पुश्तैनी काम है, ठीक है। आप जब हाथ मिलाते हैं तो आप कैसे मिलाते हैं? हाथ आगे करिए, आप ऐसे हाथ मिलाते हैं। आप इंडियन हैं या आप अमेरिकन हैं, आप चाइनीज, आप ऐसे हाथ मिलाते हैं। पाकिस्तानी हाथ ही ऐसे मिलाता है बाबा थोड़े पैसे। हाँ, पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी हाथ ऐसे मिलाता है, बिकॉज वो हाथ नहीं, वो बेसिकली मांग रहा है, वो उसकी जेब से हाथ ही ऐसे निकलेगा। अंडरस्टूड सर। ये पेजश्कियां को कुछ नहीं माय ब्रदर कह के उसकी जेब काट ली है बेचारे की। वो गरीब आदमी वैसे ही फंसा हुआ है, अमेरिकन अटैक करने वाले हैं, माय ब्रदर करके। बट शर्म भी तो नहीं आती इन्हें पाकिस्तानियों को। यार मैं तो कह रहा हूं कि जब पाकिस्तानी को पासपोर्ट मिलता है, एवरी पाकिस्तानी शुड मेक अ वीडियो एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब कि सो एंड सो, इस बंदे का जो भी नाम है, ये शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ जो है ये आसिम मुनीर है, और ये पाकिस्तानी होने की दुनिया भर से माफी मांगना चाहता है। एवरी पाकिस्तानी शुड पोस्ट एन अपॉलॉजी फॉर बीइंग बोर्न अ पाकिस्तानी, तब जाके कहीं पे थोड़ा सा दुनिया में एडजस्टमेंट हो पाएगी। इनकी हरकतें ऐसी हैं, ईरान को धोखा दे रहे हैं ये, दे हैव बिट्रेड ईरान। और मैं कितनी बार अपने शोज में कह चुका हूं कि जो हमला होगा वो पाकिस्तान देखना आप क्या करेगा पाकिस्तान वहां पे सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। भैया बहुत चोटे हैं, बहुत चोटे हैं भाई। बहुत तेज दिमाग चलता है इन सब कामों में इनका। तेज, इनका दिमाग तेज नहीं है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंट नहीं है, पाकिस्तानी चालाक हैं। जैसे लोमड़ी होती है ना, दे आर लाइक लोमड़ी, जेब काट ली किसी की, ठीक है ना सर। किसी की चोरी कर ली, इस मामले में बहुत तेज है। वो धोखा दे दिया, इस मामले में बहुत तेज हैं ये लोग। नॉर्मल इनको 2+2 बोलो तो 17 नहीं लिखेंगे ये ठीक है सर, है ना। हो गया? नहीं, एक अभी और सवाल है। और जलील होना बाकी है उनको। हाँ, मतलब हम रोज ही इनके माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लेन करते हो इसको। एक पाकिस्तान लॉ मेकर है नबील गबोल, ये बिलावल भुट्टो की पार्टी के हैं। नबील गबोल बहुत पुराना खिलाड़ी है। इनका एक, अब मुझे ये डेट नहीं पता कि ये कब का पॉडकास्ट है, बट मैंने इसको फीड में आज आया था, नादिर अली का ही पॉडकास्ट था। ये पता नहीं कहाँ से हर पॉडकास्ट में आ रहा था, और इसके पॉडकास्ट में हर कोई ऐसी ऐसी बातें करता है। सब ठीक था उस पॉडकास्ट में? मैं बताता हूँ, मतलब बहुत ही अजीब सा बयान था। हाँ। इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें, नादिर अली को बोल रहे थे कि अगर तुम्हें कोई लड़की दिखती है तो तुम थोड़ा अपने मन को रोक लेते हो, अगर हमें कोई पसंद आ रहा है हम उठा लेते हैं उसको। और ये बोल रहे हैं ये चीज़, मतलब मैं ऑडियो सुना सकता हूँ पीछे? हाँ सुनाओ। जो कराची वाले हो ना, अपना जज्बात दिल में रखते हो और बाथरूम में निकालते हो। हम लोग जज्बात जो है ना अपना दिल में नहीं रखते, जो पसंद आ गई उठा लिया। तो बोल दिया इन्होंने। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग वहां पे पार्टी चला रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बात यह नहीं कि ये लोग पार्टी चला रहे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसी ही है। आप नहीं समझ रहे, ये ऐसे ही हैं और ये पाकिस्तान में अच्छा माना जा। यार आप पहले समझो, क्या भारत में औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या इंडिया में रेप केसेस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, और बड़े हाई फिगर्स में होते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली। क्या अमेरिका में नहीं होता? होता है। सिर्फ यह फर्क है कि भारत में इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और पाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि छाती ठोक के कोई बंदा पॉडकास्ट में बोले। यह फर्क है। क्या भारत में औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं होता? 100% होता है, रोज होता है। शर्म की बात है, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं, ठीक है। वी फील अशेम्ड दैट दिस इज हैपनिंग, ठीक है। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में मेडल लेने वाली बात है, प्राउड फील करते हैं। ये प्राउड फील कर, ये फर्क है।
गलती भारत में भी होती है, गलती पाकिस्तान में भी होती है। पाकिस्तानी, एक बात बताओ, कोई ऐसे, आप ये सोचो कि पॉलिटिशियन छोड़ दो, कोई नॉर्मल आदमी है, दुकान में नौकरी करता है, छोटी सी कपड़े की दुकान है, उसमें नौकरी करता है, क्या उसमें आपका जो समाज है, आपका जो माशरा है पाकिस्तानियों का, इतना सड़ा गला हो गया है कि आदमी पब्लिक प्लेटफॉर्म, यार एक सुनो ना, फिर ये बात करते हैं गैरत की। मैं जितना अच्छा पाकिस्तानियों को जानता हूं, मैं चैलेंज करता हूं उनके माइंडसेट भारत में कोई हो, इक्के तुक्के होंगे जो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो उनके ब्लड ग्रुप के बारे में आई नो, इनके हड्डियों के अंदर जो गूदा है ना, उसके ऊपर पीएचडी कर रखी है मैंने, आई नो एग्जैक्टली। देखो एक बात समझना, पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, पाकिस्तान में इन चीजों को अच्छा माना जाता है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट ये कहता है कि इंडिया में जब हम जाएंगे तो बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं उनको हम पकड़ के सेक्स स्लेव्स बनाएंगे। सर मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बड़ा भद्दा शब्द है, पर वहां पे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये अच्छा माना जाता है। डिफरेंस यहां पे उनकी सोसाइटी में इन सबको जायज माना जाता है कि ये अच्छा काम है। जाओ बेटा, औरतों को पकड़ो, उनको सेक्स स्लेव बनाओ, तो वहां पे मां बाप यही बच्चों को पढ़ाते हैं, यही इल्म दिया जाता है उनको मदरसों में, मस्जिदों में। पाकिस्तान में यही बताया जाता है। इट इज ओके, इट इज गुड, आप एक अच्छे बेहतर इंसान हैं अगर आप ये सब काम कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी, बकौल पाकिस्तानी, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तानी समझते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा अजीम आदमी था, और बड़ा होकर बच्चों को ओसामा बनना चाहिए। आप ये देखिए, ये इनका माइंडसेट इशू है। जो भारतीय ना, जो इंडियन सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन होना चाहिए, उन इंडियंस को मेंटल डिसऑर्डर है बहुत बड़ा। वो मुझसे आके बात करें तो मैं इनकी पोल खोलूं, मैं बताऊं कैसा होता है। The Indians who seek peace with Pakistan, any country who seeks peace with Pakistan has got a very severe mental disorder, including Indians who seek peace with Pakistan. उनका दिमाग खराब है, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। इनको सुतैया करो बैक साइड में, पतला वाला केन लेके, भूतनाथ सर, और डेली ये अच्छे करें बुरे करें, माफी मांगे, चुप रहें, इनको 100 केनिंग रोज, मेटाफोरिकली स्पीकिंग आई एम सेइंग, इनकी करो, इनकी फौज को, ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। सबसे अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी इस दुनिया में, दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अगर आपका पैर, आपका बूट इनकी गर्दन में ऐसे लगाए ना, ये जमीन पे गिरे हैं, आसिम मुनीर ऐसे गिरा हुआ है, आसिम मुनीर की गर्दन पे तुम्हारा बूट है, आसिम मुनीर से अच्छा कोई आदमी नहीं है, फरिश्ता है बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आते रहते 2 थप्पड़ लगाते जाओ, कि सुबह दोपहर शाम 2 थप्पड़। जमीन पे लेटा मुनीर सर, मुनीर की गर्दन के ऊपर अपना बूट रखा सर, और खड़े हो गए बूट के ऊपर, सर, ठीक है, बूट के ऊपर खड़े हो गए। मुनीर से अच्छा आदमी नहीं है दुनिया में। बचना भी तो चाहिए, मर गया तो ना, ऐसा नहीं, भगवान उसको लंबी उम्र दे, आसिम मुनीर को 100 साल की उम्र दे, और 100 साल हमारे बूट के नीचे ऐसे ही रहे तड़पता हुआ। ठीक है, लंबी उम्र दे, ठीक है, चलें। ओके भैया, राम राम।